या फिर वही सवाल उठता है ईवीएम पे अभी भी शक है विपक्ष को, या मतलब कोई नया विकल्प पे भी सचमुच विचार अब करना चाहिए? हम लोग को तो शक है कि अब चुनाव होंगे भी कि, क्योंकि बैलेट आपने देखा चंडीगढ़ का क्या स्थिति हुआ, ईवीएम आपने देखा मध्य प्रदेश में कि प्रत्याशी बोलता है मेरा बूथ में हामी को वोट नहीं मिला। तो इसलिए अब संकट ही है कि चुनाव होगा या नहीं होगा। दादा, जो पीएम ने बोला कि हमें 400 सीट आएगा, अपनी थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, एजेंडा बता रहे हैं, ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बता रहे हैं कि बन जाएगा, तो ये कॉन्फिडेंस आपको लग रहा है या आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन शायद इस बार ना हो? देखिए, पिछले बार लोकसभा का चुनाव से गई थी और ईसीआई ने उस पर मुहर लगाते हुए ऑफिशियली अनाउंस किया था। आप लोगों को याद होगा कि 7 चरण में होंगे, ये संभावित तारीखें हैं। आज जो ईडी की कार्रवाई होती है वो भारतीय जनता पार्टी का एमपी बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है और फिर ईडी उस पर कार्रवाई करती। तो ये थर्ड इकोनॉमी वगैरह का नहीं है। इकोनॉमी को जो जानते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कहते हैं, ये कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है। 150 करोड़ के देश में एक व्यक्ति यदि 1 रुपया भी कमाता है रोज, तो 150 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ गए। उसको एक फाइनेंशियल ईयर का 365 से गुणा कर दीजिए। अब देखिएगा आप कितना ट्रिलियन के। ये गुमराह करने वाली फिगर्स है। आरबीआई का ये डेटा है कि लोगों का सेविंग खत्म हो रहा है, घट रहा है। वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो अपने सेविंग से कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरबीआई कहता है। तो प्रधानमंत्री जी किसको सपना दिखाते नहीं मालूम। यही सपना तो बेचे हैं। वो तो सही अर्थों में सपनों के सौदागर है। इसलिए आज बहुत बड़ा खतरा इस देश के संविधान को बचाना, देश के सार्वभौमिकता को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, न्याय व्यवस्था को बचाना। आप देखिए किस तरह से चीजों को डील की जा रही है हर स्तर पर, वो बहुत भयानक लगता है। दादा, एक आखिरी सवाल, जब चुनाव की तरफ बढ़ ही गया है तो क्या सीट बंटवारा पे आप लोग फाइनल हो चुके हैं? अगर कोई आपत्ति ना हो तो क्या डिस्क्लोज भी कर सकते हैं? इसी से जुड़ा मेरा भी सवाल ले लीजिएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आज भी जो वक्तव्य है उनमें 400 का जो आंकड़ा दिया 370 का, उसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आप लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया, सीट के बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी अलग चली गई, नीतीश कुमार अलग चले गए, आरएलडी के बारे में बात हो रही थी, वो भी अब बीजेपी के साथ रह गया ऐसा लग रहा है। तो ये जो है इससे उनको कॉन्फिडेंस आया, आप लोगों की वजह से उनको कॉन्फिडेंस आया कि लोकसभा में बोल रहे कि हम 400 ले आएंगे। मैं उनकी बातों का नहीं, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे 2 पड़ोसी राज्य जिसका जिक्र आपने किया, एक बंगाल, प्रधानमंत्री जी सपना देखते रहे, वहां पर वो सिंगल डिजिट में रहेंगे। बिहार, उन्होंने जो नजारा पेश किया
वहां पर भी उनकी गठबंधन सिंगल डिजिट में रहेगी। जिस राज्य में मैं बैठ के बात कर रहा हूं, हमारा राज्य भी उनको सिंगल डिजिट में ही भेजेगा। अच्छा दादा, ये कल 2:30 बजे की शपथ ग्रहण का आ गया है, निमंत्रण भी आ गया राजभवन की तरफ से। क्या जेएमएम ने तय कर लिया कितने लोग होंगे? 5 होंगे, 4 होंगे, 5, 3 होगा? सौभाग्य से उसमें मेरा नाम नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। दादा एक महत्वपूर्ण, आज एडवोकेट जनरल ने एक बड़ा बयान मीडिया को दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को जहां रखा जा रहा है, एक तो बेसमेंट में रखा जा रहा है, वहां पर हवा पाइप के जरिए आता है, 24 घंटा आर्म्स जो है वो बॉडी आर्म्स जो है वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो इसको लेकर के भी एक पिटीशन जो है कोर्ट में कहा गया था। तो कैसे देखते हैं सीएम के साथ टॉर्चर हो रहा है? देखिए, अब हम लोग बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखते भी नहीं। महाधिवक्ता जी ने अपनी बात कही, कोर्ट को अब मानव अधिकार इस देश में कितना बचा है, हमारा आर्टिकल 32 को जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष पर लागू किया जाता है, वो साफ बता देता है कि हालात क्या है। दादा, पब्लिक डोमेन में एक चैट वायरल हो रहा है, मुख्यमंत्री और विनोद सिंह। क्या एक चैट वायरल से संबंधित बातें, जो चैट है वो आप लोग चलाते रहिए। और ये चैट आया कहां से, ये सोर्स जहां से होगा वो बता पाएंगे। धन्यवाद। वो लोगों को आंदोलनकारी बताता था। अब जो मीडिया है, वो मीडिया जितने भी भाजपा के टारगेट वाले हैं उसको भ्रष्टाचारी बताता। कहीं कोई आधार नहीं होता, लेकिन मीडिया ट्रायल पहले हो जाता। और जो आधार है, जिस पर चार्जशीट है, वो ना केवल विधानसभा में बैठता है, लोकसभा राज्यसभा में बैठता है, वो मंत्री भी बनता है। केवल और केवल गारंटी एक ही होनी चाहिए कि वो भाजपा में हो। भाजपा में नहीं है तो वो भ्रष्टाचारी है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है। क्योंकि अब तो विधानसभा में बोला गया। मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो इस बात को कह रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये अदालत को बचाना है या नहीं बचाना है। यदि अदालत को बचाना है तो लोकतंत्र को बचाना है। आज इतना ही, कोई आपके सवाल हो? दादा, जब भाजपा के नेता